नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है गुरुग्राम के अपने पहले वेब न्यूज चैनल में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दें, क्योंकि आज इस खबर के माध्यम से हम वो सवाल उठाने जा रहे हैं जो सवाल आप लोगों के जहन में है। हम सवाल पूछने जा रहे हैं आज हमारे माननीय विधायक से, माननीय सांसद से, माननीय निगम पार्षद से। जी हाँ, जिन लोगों को हमने इलेक्शन के दौरान चुनकर इन सीटों पर बैठाया, इन जगहों पर भेजा कि वो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आएंगे, लेकिन इस कोरोना काल में क्या कोई नेता आपके पास पहुंचा? क्या आपकी समस्याओं का उन्होंने हालचाल लिया कि आपको क्या समस्या हो रही है और क्या उनको सुलझाना चाहिए? हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के जितने भी नेता हैं उन सबके बारे में। चाहे हमारे माननीय विधायक हों, हमारे गुरुग्राम जिले में 4 विधानसभाएं आती हैं, 4 विधायक हैं हमारे, 3 बीजेपी से हैं, 1 निर्दलीय हैं। क्या वो अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को जान सके, या नेताओं ने इस कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जनता डिस्टेंसिंग भी कर ली? या हम बात करें हमारे माननीय सांसद जी की, जो हमारी गुड़गांव लोकसभा के माननीय सांसद हैं, पिछले कई बार से वो सांसद लगातार बनते आ रहे हैं। क्या आप लोगों के बीच एक बार भी आपके नेताजी आए? क्या उन्होंने जाना आपका हाल कि एक तबका हमारा गुरुग्राम में ऐसा भी है जो अपने बच्चों की फीस नहीं दे पा रहा, जो मकान का किराया नहीं दे पा रहा, अपने लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहा, अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहा? क्या इन सब सवालों का जवाब लेने के लिए नेताजी आपके पास आए कि आपको क्या समस्या हो रही है, क्या नहीं? हमने नेताओं जी की बहुत सी फोटोज और बहुत सी वीडियोस देखी होंगी जिसमें नेताजी गरीब लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हुए नजर आए। बड़ी अच्छी बात है, जरूरतमंदों की हेल्प करनी चाहिए। बहुत सी संस्थाएं सामने आई, बहुत से ऐसे लोग सामने आए जो सक्षम थे इस काम को करने में, और उन्होंने गरीब लोगों की हेल्प भी करी। करनी भी चाहिए, गरीब लोग हैं, कहां से वो खाना खाते, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन क्या वो नेताजी इन गरीबों के अलावा जो गुरुग्राम की असल जनता है, जिन्होंने वोट देकर इन लोगों को इन विधायकी और सांसदी की कुर्सी पर बैठाया है, क्या उनके पास आए नेताजी? क्या उनका हाल जाना? हमारा सवाल आज यही है और हमारी खबर का मुद्दा भी यही है कि कहां गायब हो गए हमारे गुरुग्राम के नेताजी। सबसे पहले मैं गुरुग्राम के कुछ लोगों की बातें आप लोगों को सुनवाता हूं कि उनका क्या कहना है, क्या उनको समस्या हुई और किस तरह से वो अपना दुखड़ा रो रहे हैं, जो दुखड़ा शायद हमारे माननीय नेताओं जी के पास पहुंच ही नहीं पा रहा है। जरा ये बातें सुनिए आप। तो जो भी सुविधा दी हो सरकार ने, इसके बारे में हमें तो कुछ पता नहीं। हमें तो ऐसी कोई सुविधा मिली ही नहीं है। मेरे तो खुद 3 बच्चे हैं, अपनी जेब से आज तक मैं भर रही थी किराया। अब ये लॉकडाउन के चक्कर में ना तो कोई रोजगारी रही, ना तो कुछ रही, 1 रुपये का कोई ब्योत नहीं रहा। आज तक हमने खुद अपनी जेब से भरा, जितना भी किया है। दुकान का किराया भी मैंने अपने जेब से भरा। अब जब रोजगारी ही नहीं रही, कमाई का जरिया ही नहीं रहा, तो मैं कहाँ से भरूँ? कल को मकान मालिक अगर हमको कुछ बोलता है, कहाँ से पैसे हम देंगे? मेरे 3 बच्चे हैं, करने वाली मैं अकेली हूँ। मेरा तो आगे पीछे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मेरी बहन रहती है मेरे साथ में, माँ है मेरी, उनको देखने वाला कोई नहीं। सरकार कहते हैं खाना खिला रही है, करे, हमारे यहाँ पे कोई नहीं है आज तक कि भाई हम ये लो पैसे का सहायता हो या राशन तुम्हें दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना। हम गए, एक बार जाने की भी सोची, वहाँ पे पता लगा फोटो खींच के डाल रहे हैं, अब इसलिए हम लोग गए भी नहीं। हमें तो कोई ऐसी सुविधा मिली नहीं। जब सरकार ऐसा कर रही है तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ, ये तो बताया जाए हमें। ये खर्चा कहाँ से क्या होगा, हम कहाँ से क्या करेंगे? लॉकडाउन के चक्कर में गरीब मर रहे हैं सर। अमीरों को तो क्या जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा तो हम लोगों का है ना। कल को हमें मकान मालिक डंडा देता तो हम कहाँ से करें? इस चीज़ का तो बताया जाए ना कि ऐसे कोई मदद में नहीं मिली। कोई नेता चाहे वो इस वक्त सत्ता में है या नहीं है, कोई भी नहीं आया यहाँ पर ये देखने के लिए। और यहाँ कोई भी इस वक्त दुकान कोई भी नहीं खुली लॉकडाउन के दौरान। लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं, कोई जरिया नहीं है कमाने खाने का। बच्चों की फीस भरनी है और खर्चे रेगुलर के इतने होते हैं, कुछ भी हम कर नहीं पा रहे हैं। और फिर इस वजह से कम से कम रेगुलर कुछ टाइम के लिए तो खोलने दे हमें। वो कंपनी नहीं तो हमें पैसे दे रही, और वर्कर में काम करते हैं ठेकेदारी में। अब आपको पता है कि ठेकेदारी की क्या सैलरी होती है। अब बताओ, हम 14-15 साल से उसमें जॉब कर रहे हैं, तो कंपनी ना सैलरी दे रही ना कुछ दे रही, तो बताओ भैया हम कहाँ से घर गृहस्थी चलाएंगे? अब बच्चे स्कूल के मतलब स्कूल वाले बोलते हैं कि बच्चों की फीस भरो, कहाँ से भरें बताओ हम स्कूल की फीस? जब
जब कंपनी हमें देगी तभी तो हम फीस भरेंगे। किसी ने नहीं सुनी, कोई नहीं सुनता ही नहीं है। अब दुकान किराए की, मकान किराए के कहाँ से दें आप बताइए हम। नहीं मिली, 1 रुपया भी नहीं दिया भाई जहर खाने के लिए। जो पिछले महीने की जो तनख्वाह बनी थी 22 दिन की, वो सैलरी रही उसमें और 2-4 दिन के जोड़ के बस वो सैलरी रही। इस महीना तो 1 रुपया भी नहीं दिया। इन नेताओं जी के बारे में क्या कहें। नेताओं ने उन प्रवासियों की पुकार तो सुन ली जिनको खाने की जरूरत थी, लेकिन उनकी पुकार कौन सुनेगा जिन्होंने इनको विधानसभा में और लोकसभा में भेजा है। स्कूल लगातार मनमानी कर रहे हैं। प्रशासनिक आदेश हैं कि स्कूल 3 महीने की फीस नहीं ले सकते, एनुअल फीस नहीं ले सकते, लेकिन स्कूल वाले मनमानी करके लोगों को प्रेशर कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों की स्कूल फीस भरें और क्वार्टरली फीस भरें, मंथली फीस भी उनको नहीं चाहिए। तो क्या ऐसे में नेताजी का फर्ज नहीं बनता था कि वो इस सॉल्यूशन का हल करे। लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, क्या नेताजी बैठकर मार्केट कमेटी के से लोगों को ले लेते, स्कूल प्रशासन से लोगों को ले लेते, समाज के लोगों को बैठा के कोई सॉल्यूशन निकाल सकते थे? क्या वो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं बना सकते थे कि ये कोरोना काल में जो होने वाली समस्याएं हैं उनका निवारण किसी तरह किया जाए कि लोगों को ज्यादा समस्या ना हो? हमने उनको इसीलिए वोट दिया था कि वो हमारे बारे में सोचेंगे और हमारे ऊपर अगर कोई संकट का दौर आएगा तो उस संकट के दौर में हमारी हेल्प करेंगे। उनके कामों को देखकर, उनकी दूरदर्शिता को देखकर हमने उनको वोट दिया। लेकिन यही दूरदर्शिता थी उनकी कि केवल फोटो खिंचाने के लिए गरीबों में खाना बांट दिया, लेकिन वो मिडिल क्लास फैमिली कहां जाएगी जिसकी तनख्वाह पूरी नहीं मिली, जिसको स्कूल के बच्चों की फीस भरनी है, जिनको किराया भी देना है अपने मकान का और जिनको ईएमआई भी देनी है अपनी। इनके बारे में कौन सोचेगा? क्या इसके बारे में नेताजी बिल्कुल भूल गए, या सिर्फ कुछ दिखाने के लिए कुछ फोटोज प्रेस रिलीज जारी कर दी, कुछ वीडियोस जारी कर दी कि हम खाना दे रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं? ठीक है, प्रवासी थे, गरीब लोग हैं, उनको ज्यादा जरूरत थी, खाने की जरूरत थी, लेकिन क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे हमारे नेताजी कि जनता के बीच आए? चलो, अगर नेताजी के पास ये सवाल है कि भैया कोरोना काल है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी थी हमें, इसलिए हम जनता के बीच नहीं जा सकते थे। जब आप खाना बांटने हजारों लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या तब सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल नहीं किया आपने? क्या उस समय आपको कोरोना का डर नहीं था जब आप फोटो खिंचाने के लिए लोगों के बीच में गए? क्या कोरोना केवल जो आपकी जनता है, क्या उनके बीच जाने से ही कोरोना हो रहा था? आपका फर्ज बनता था कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जाएं, वहां के लोगों से उनकी समस्याएं जानें, कोशिश करें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। और यह सवाल केवल मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद से नहीं है, यह सवाल हर उस नेता से है जो वोट मांगने के लिए इलेक्शन के टाइम में घर घर धक्के खाते हैं, जो घर घर हाथ जोड़ते हुए घूमते हैं कि उन्हें वोट देकर उनको जिताएं। ऐसा तो नहीं है कि जीतने वाले विधायक को सभी ने वोट दिया हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों वोट अपने नेता को दिया हो लेकिन वो जीत नहीं पाए। तो फर्ज उनका भी उतना ही बनता है, केवल मौजूदा मंत्री या मौजूदा विधायक या मौजूदा सांसद का फर्ज नहीं बनता है अपनी जनता की आवाज सुनने का। फर्ज उनका भी बनता है जो इलेक्शन में हारे थे, जो हर इलेक्शन में हर किसी के दरवाजे पर जा खड़े होते हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमें जिताइए, हम आपके लिए काम करेंगे। ये फर्ज उनका भी उतना ही बनता है। तो मेरा ये सवाल केवल जो मौजूदा विधायक या सांसद है उनसे नहीं है, गुरुग्राम के उन तमाम नेताओं से है जो इलेक्शन में दिखाई देते हैं, जो फोटो खिंचाने के लिए जनता के बीच दिखाई देते हैं, जो झाड़ू उठाकर सड़कों पर झाड़ू लगाने घूमते हैं कि उनकी फोटो खींच के अखबार में आ जाए, जो बार बार ये कहते हैं कि हां हम चौकीदार। ऐसी चौकीदारी करी आप लोगों ने। जो विपक्ष के नेता थे वो अदल बदल करते रहे पार्टियों में, लेकिन जिम्मेवारी तो आपकी तब भी वही है, चाहे आप विपक्ष में बैठे चाहे आप सत्ता पक्ष में बैठे। नेताओं का काम है जनता की हेल्प करना। तो क्या आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया? मैं गुरुग्राम के हम गुरुग्राम के उन सभी नेताओं से सवाल करते हैं। आप सब लोगों के पास हमारे नंबर हैं, अगर आपने कोई ऐसा हल निकाला हो तो आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं। मैं नेताओं से कह रहा हूं, गुरुग्राम के जितने भी हमारे नेता हैं उन सबसे मैं अपील कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने ऐसा कोई काम किया है तो आप हमें कॉल कीजिए।
आप हमें जवाब दीजिए कि हां आप लोगों ने जनता की इस सॉल्यूशन का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला है। आज भी लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लॉकडाउन 4.0 चल रहा है, दुकानें खुल गई हैं, लेकिन दुकानें कैसे खुल गई हैं? 2 दिन खुल रही हैं, 3 दिन खुल रही हैं। अरे भैया, अगर एक दुकान, एक ही चीज की दुकान, गुरुग्राम में हजारों दुकानें हैं एक ही आइटम की, अगर वो सप्ताह में 2 या 3 दिन खुलेंगी तो जाहिर सी बात है कि हजारों लोग वहीं इकट्ठे होंगे। आपने उद्योग तो पूरे खोल दिए, मैन्युफैक्चर कंपनियां तो पूरी खोल दी आपने, 100% जो कर्मचारी हैं उनके साथ मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन जब डिमांड नहीं होगी, 2 दिन में एक व्यापारी कितना सामान बेच लेगा? जब हजारों लोग वहां पर पहुंचेंगे तो क्या वो सामान खरीद पाएंगे सारे? तो ये सब व्यवस्थाएं नेताओं को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकर सुलझानी चाहिए। क्या आप नेताओं ने किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से जानकारी ली कि उनके पास क्या शिकायतें आ रही हैं, हम किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, या आप खुद गए जनता के बीच में? अब आपको मैं कुछ और लोगों की बातें सुनवाता हूं कि उनका क्या कहना है, जो गुरुग्राम के नेता हैं जितने भी, उनके बारे में। बहुत परेशानी हो रही है सर। देखिए, मैं भी यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरी सिस्टर है ये, मैं भी यहाँ पे जॉब करती हूँ। 2 महीने से शॉप बंद पड़ी है, 1 रुपये का कोई आमदनी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे रेंट मांग मांग के परेशान कर रखा है। अब मैं उसको बोल भी रही हूँ कि मैं कहाँ से दूंगी, क्या करके दूंगी, तो वो कैसे बोलता है कि इकट्ठे दो या फिर ऐसे दो, ऐसे करनी तो वैसे दो, इंस्टॉलमेंट में दो, ऐसे कर। सर जी, जब मेरी कमाई नहीं हो रही, मेरे को सैलरी नहीं मिल रही, मैं काम नहीं कर पा रही, तो मैं पैसे कहाँ से दूँ? और सरकार बोलती है कि सुविधा है, सुविधा है। किसके लिए सुविधा है, कहाँ सुविधा है, कुछ पता नहीं चल रहा। कुछ भी पता नहीं चल रहा किसके लिए सुविधा, कहाँ। रेंट मांग रहे, कहते थोड़ा करके दे दो, ज़्यादा करके दे दो। आज के डेट में 1000-1500 भी हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये सोचना पड़ता है कि हमारा खर्चा चल जाएगा, तो हम किराया कहाँ से दे, यहाँ का रेंट कैसे भरे, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर जी। और जो प्रेशर है हमारे ऊपर, उससे हम परेशान हो चुके हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है, क्या आप कर सकते हो? हमें कुछ बताए सरकार की, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। 2 महीने से हमारा कुछ काम नहीं पड़ा है। हमारे ऐसे दिन आगे कि चलो एक टाइम हम खा भी ले तो एक टाइम हम भूखे रह ले, ऐसे दिन हमारे आगे। लेकिन कैसे क्या करना है, कुछ करना है, कुछ पता नहीं चल रहा। हमें बस इतना है कि कोई ना कोई सॉल्यूशन और कोई ना कोई उपाय हमें बता दे सरकार। कोई कुछ नहीं मिल रहा, कोई नेताओं की तरफ से कुछ ना मिल रहा। कहाँ क्या बांटते, क्या करते, कुछ पता नहीं चलता। जाते भी, हाँ दे रहे होंगे, नेता सुविधा कर रहे होंगे, वो भी हम मानते हैं, लेकिन ये है कि वो भी अपने हिसाब से करते हैं। कुछ करते भी हो तो उनको फोटो खींचना होता है, वीडियो बनाना होता है। जब आप लोगों को ये सब करना ही होता तो आप करो ही मत, क्यों तमाशा बनाना? वैसे ही हम दुखी है तो आप लोग और ये सब चीज करके क्यों दुखी करें? क्या सुविधा दे रही है, क्या नहीं दे रही है, कोई पता नहीं चल रहा। सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कोई पता नहीं चल रहा है। हरियाणा सरकार, गुड़गांव के अंदर कुछ नहीं मिला है, खट्टर सरकार ने कुछ नहीं दिया है। यहाँ के विधायक है जो, उसने कुछ किसी की समस्या नहीं सुनी है, गरीब आदमियों की, ना किसी को कुछ दिया है, ना जी ना, कोई मदद किसी ने ना करी। ना कोई किसी नेता ने ना पूछी ना ताछी, किसी ने कोई कुछ नहीं किया। ऐसे में हम भी चाय बेचते हैं, हम चाय वाले, हम चाय बेचते हैं, लेकिन हमें पता जितनी समस्या है। 50 दिन के अंदर कल जाके होटल खोली है मैंने चाय की, जब 10-20 रुपया, 150 रुपये कमाते हैं बस। उनमें नहीं, कोई नहीं आया, कोई सुनने के लिए कोई नहीं आया। वही जो 100-50 रुपये बन जाते हैं, अपने बच्चों को सब्जी ले जाते हैं, आटा ले जाते हैं और बना के खिलाते हैं। गांव में भी जाके क्या करेंगे? गांव में भी कुछ नहीं है सर, गांव में भी क्या करेंगे जाके? हाँ, मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि अब थोड़ा लॉकडाउन खुला है, अब हमारे व्यापारी भाइयों की तरफ भी देखा जाए एक बार, और आके हमारी समस्याओं को सुलझाया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ही डाउन चला गया है हमारा काम। हमें कुछ लोन की ऐसी चीज़ें दी जाएँ, ऐसी मांगे हैं हमारी कि हम दोबारा से अपने व्यापार को चला सकें। और जो हमने जो सवाल पूछे हैं आप लोगों के सामने हैं, अब आपका काम है इस खबर को आप लोग शेयर करें, और आपको अगर हमारे सवाल वाजिब लगते हैं तो आप लोग भी अपना जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गुरुग्राम न्यूज ने कोशिश की है आप लोगों के लिए कि उन तमाम नेताओं तक आवाज आप लोगों की पहुंचाई जाए जो लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में दुबके रहे। इस खबर को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके क्या सवाल थे नेताजी से जो नेताजी को करना चाहिए था, और हमारी इस खबर के बारे में कि आपको यह खबर कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।